बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन इल्तवा केस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डट गए हैं और अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ चुका है जिन्होंने इलेक्शन के अंदर ताखीर में अपना हिस्सा डाला। उसके अंदर वजारत दिफा है, वजारत खजाना है, वफाकी हुकूमत है, वफाकी काबीना है। तो ये सारे वो किरदार हैं जिन्होंने इलेक्शन के अंदर दानिस्ता तौर पर ताखीर की है। उनके खिलाफ एक्शन का इंदिया दिया गया है। फैसला महफूज है, किसी भी वक्त आप सुन लेंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बर्खास्त करने के हुकूमती प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवा पाएगी? इंतहाई आम सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान ने अवाम को हंगामी तौर पर कॉल दे दी है। कल एक और बड़ी लाहौर के अंदर रैली होने जा रही है। आज शाम को एक आम तकरीर भी होने जा रही है खान साहब की। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़े फैसले से कबल इस्लामाबाद के अंदर बड़ी हलचल है, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। इस पर भी हम बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज वीडियो थोड़ी तखीर के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे यानी फातिहा खानी थी जहां पर मैंने हाजिर होना था ताज़ियत के लिए और वहां सिग्नल नहीं थे, और इसलिए थोड़ा जो है वो आपके सामने तखीर से हाजिर हो रहा हूं। पूरे दिन से आप देख रहे हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़े केस की समाअत हुई है। वहां पर ख्वाजा साद रफीक ने अपनी कार्रवाई डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हमने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर हुकूमत ने कोशिश की कि पीटीआई को इंगेज किया जाए, लेकिन पीटीआई समझती है कि ये सारा अब इलेक्शन के अंदर ताखीर के सिवा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि भाई हम 14 मई के फैसले पे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि जिन जिन ने किरदार अदा किया है इलेक्शन में ताखीर पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जो है ये यकीनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन तो इसकी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हुकूमती कैंपों के अंदर भी कुछ चल रहा है। इन सारी खबरों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत तो करेंगे, लेकिन ये इंतहाई आम वीडियो होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत ने अभी मसला आईनी जो है वो आईनी है, ये सियासी नहीं है। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। फारूक एच नाइक से पूछा, बताएं IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है? इस पर फारूक नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है। असम्बलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ी नहीं गई होती तो बहरान ना आता। भाई आप अगर जल्दी तोड़ देते तो फिर भी बहरान नहीं आता, इलेक्शन हो जाता। लेकिन बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी जाया हो रहा है और असम्बलियां तोड़ने से अदालत पर बोझ पड़ रहा है। ये उन्होंने आज कार्रवाई डाली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि भाई IMF कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। इस पर ये एक बड़ा आम सवाल था कि जो आपने कर्जा लेना है वो तो अगले कर्जों की किस्तों में आपने देना है, तो इसके अंदर कौन सा नई जो है वो आपने गिदड़ सिंगी लानी है? फारूक एच नाइक चूंकि इसका जवाब नहीं दे सकते थे और देना नहीं चाहते, उन्होंने कहा जी ये तो वजीर खजाना बता सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि असेंबली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF के पैकेज के बाद 2 ममालिक तावन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है? बड़ी आम। आगे मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने जा रहा हूं। आगे वो कहते हैं आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अवामी में अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसलों को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीजा अंजाम दे रही है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया, यानी ये हमें कहा गया और रास्ता निकाला और इससे नुकसान हुआ। अदालत हमेशा एहतराम किया और किसी का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हमें गुस्सा दिलाने की तो कोशिश की गई ज़ाहिर नून लीग की तरफ से। पीपल्स पार्टी जो वज़रा के रोज फौज जफर मौज वो एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फजूल वो चेहरे टेलीविजन चैनलों पर आते हैं और पीटीवी दिखाता है जिनको अवाम नापसंद करती है, और उस नापसंदगी की वजह से और अवाम के गुस्से की वजह से वो अवाम के अंदर जाने की पोजीशन में नहीं है। फिर चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि हुकूमत ने कभी हासिल फैसला करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे,
जस्टिस अतर मिनल्ला ने असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। यहां अदालत के अंदर भी सियासत की जा रही है। संजीदगी यह है कि अभी तक नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। अब तो नजरसानी का वक्त भी गुजर चुका है। नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए, लेकिन आपने मुज़ाकरात जो है वह आपके नहीं कामयाब हुए। आपको जिस तरीके से आप गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, जो अदालत को गुस्सा दिलाते हैं, आपके कायदीन जिस तरह की गुफ्तगू और जबान इस्तेमाल करते हैं, वो उस मामले के अंदर आपकी गैर संजीदगी जाहिर करती है। तो आज बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बताया है कि भाई इस पर तो फैसला होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई ये इसका मतलब है कि जब से जर्नैलों ने चीफ जस्टिस और जजेस के साथ उन्होंने ब्रीफिंग दी है और एक मुलाकात भी की भी खबर थी, तो उसके बाद जो जज साहब हैं वो हल्के पड़ गए। लेकिन जो जानते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, वो यकीनन इस बात पर कन्विंस है कि देर आए दुरुस्त आए, यानी जो ताखीर है वो जरूर हुई है। और उसके अंदर भी जिस तरह का माहौल है, यानी एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, वो पूरी तरह इस वक्त रुकावट है। आइन, अवाम और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो खड़े हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को आपस में तकसीम करके उनसे भी अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश हो रही है। इस सारी गेम के अंदर ये जो वक्त है, ये देना जरूरी था ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई हमें तो वक्त ही नहीं मिला। लेकिन असल मामला वही है कि भाई अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, और ये भी इतना मार्जिन है कि धांधली से भी हम इमरान खान को नहीं हरा सकते। जिस दिन इनको ये कंफर्म हो गया, रिपोर्ट्स ऐसी आ गई इनके पास कि इनको कंफर्म हुआ कि जनाब आप धांधली अगर करेंगे 5-10 वोटों की, 5-10 हजार वोट की, तो फिर पीटीआई हार सकती है या कम मार्जिन ले सकती है, तो फिर भी शायद ये इलेक्शन की तरफ बढ़े। बहरहाल ये आइन और जमहूरियत पर एक खुदकुश हमला है जो हुकूमत की तरफ से मुख्तदार हल्कों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ताकतवर हल्के तो खुश होंगे कि भाई ये सारी उमर पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जमहूरियत, आइन और इंसानी हकूक, आजादी, इदारे राय के बड़े चैंपियन बनते थे, अब इनको नंगा करके सबके सामने रख दिया है। दूसरी तरफ जो है वो अब हुकूमत ने भी तय किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, हमने उस फैसले पर अमल दरामद ही नहीं करना। जो भी होगा हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कानून लाएंगे, साथ ही कानून लाते जाएंगे, उधर से समाअत होती जाएगी, और उसके साथ हम कहेंगे कि जनाब ये फैसला 4-3 का है, 3-4-2 का नहीं है। अब हालांकि अदालत के अंदर आप ये देखिए, इनका पार्लियामेंट में लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, अदालत के बाहर जब सियासी ब्रीफिंग देते हैं उसके अंदर भी बुलंदो बांग दावे करते हैं, लेकिन अदालत के अंदर अभी तक 4-3 के फैसले की बहस नहीं हुई, ना डिमांड हुई है। चूंकि इनको भी पता है कि ये अवाम के अंदर सिर्फ बयानियां बनाने की हद तक तो बात हो सकती है, कानून और आइन के अंदर इसकी कोई वुकत नहीं है। लेकिन अगला जो प्लान है वो राना सनाउल्लाह 2 दिन पहले दे चुकी है, और अब हुकूमत के अंदर इस हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ ये गौर हो रहा है। और जो प्लान बी है वो यही बताया जा रहा है कि एक तरफ जब न्यायालय की तलवार लटकेगी, शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर खजाना और इनके साथ वजीर दिफा या फिर फौज के किसी आला ओहदेदार के खिलाफ, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो फौज के आला ओहदेदार तो बच जाएंगे, ज़ाहिर है वजारत दिफा जो है उसका जवाब होता है, तो अल्टीमेटली जो वजारत है उसने कुर्बान होना होता है। फिर गवर्नर स्टेट बैंक वो भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया लेकिन उन्होंने पैसा नहीं ट्रांसफर किया, और वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, वो किसके कहने पे अमल करें। एक तरफ पार्लियामेंट कहती है आपने किया तो घर जाएंगे, दूसरी तरफ सुप्रीम कहती है, कोर्ट कहती है कि जनाब आप पैसा ट्रांसफर करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ प्लान बी ये है कि हम एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बर्खास्त कर देंगे। हालांकि जिस तरह बाकी इनके ये सिर्फ धमकियां हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होना, ना ही कानून और आइन के अंदर उसकी गुंजाइश है, इसके अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस या किसी भी जज को अगर आपने हटाना है तो फिर उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ही फोरम मौजूद है। लेकिन इनको भी इस बात का इल्म है, लेकिन चूंकि फड्डा डालना है, इंतशार तसादम की तरफ बढ़ना है,
حالات کو اس طرف لے جانا ہے خدا نہ خواستہ، اور جس طرح IMF کے ساتھ معاہدے میں جان بوجھ کر عملاً تاخیر کی جا رہی ہے۔ دوست ممالک جو ہے وہ بھی ان کا بھی پریشر ہے اپنی جگہ پر، چونکہ اس حکومت پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ سب امبیسی سمجھتی ہیں، وہ اپنے سفارتکاروں کو، جو سفارتکار پیچھے ملکوں کو رپورٹ بھیج رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں موجودہ حالات جو ہے یہ غیر مقبول حکومت ہے، یہ زبردستی اور بدماشی کی مسلط حکومت ہے، کھاؤ قبائل اس قوم پر مسلط ہیں۔ تو اب یہ پلان ہے حکومت کا کہ اگر اس طرح کی کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ کابینہ کے ممبران جنہوں نے دستخط کی یا جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے، تو ہم نے توہین پارلیمنٹ کے تحت ایک تو جو ججز ہیں ان کو نوٹس کر دینے ہیں، اور اسی طرح جو دوسرا کام ہوگا وہ جیسے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چیف جسٹس اس وقت بحال ہوئے تھے افتخار محمد چودھری، اسی طرح ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے مس کنڈکٹ اور کچھ بنا کر وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو برخاست کریں گے۔ پھر اس پر بھی پھڈا پڑے گا، پھر جو ادارے ہیں وہ تقسیم ہوں گے، اور فوج اگر ساتھ نہیں دیتی تو پھر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ تو ورنہ اتنے بڑا جو ہے وہ بلنڈر کرنا، اتنی بڑی نہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اوقات ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اشیر باد کے بھوکے ہیں اور وہی کام ہو رہا ہے۔ تو تصادم، انتشار اور ملکی معیشت کی بربادی اور جس طرح دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس کو اور بڑھاوا خود یہ حکومت اور اس کے ہینڈلر دے رہے ہیں۔ تو باقی اس کے ساتھ ہی عمران خان عوام کو موبلائز کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے لاہور کے اندر ایک بڑی ریلی نکلی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حق میں، ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ ایک بڑی ریلی جو ہے وہ نکلنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کل جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ریلی کی قیادت کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور زمان پارک سے لے کر گڑی خدا بخش اور آگے اس کا پورا جو روٹ ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے گی، بلکہ اور شہروں کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر پاکستانی نکل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ادارے یکجہتی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آج جو ہے وہ عمران خان شام کو قوم سے ہنگامی خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف اداروں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ عوام کھڑی ہے، آئین کھڑا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، دوسری طرف موجودہ وفاقی حکومت، نگران حکومتیں، گورنر، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسٹیبلشمنٹ، وہ دوسرے پلڑے کے اندر کھڑے ہیں۔ فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے، اور اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، معاملات جو ہے ظاہر ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور اب اس پر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو اس کے اثرات ہونے ہیں اس نے اصل میں پاکستان کی تاریخ کا تعین کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے انڈر ہوگا، یا جو ہے وہ ایک جنگل کا قانون ہوگا، یا ملک کے اندر آئین پرویل کرے گا۔ اور اب اس کے ساتھ ہی جو ہے مذاکرات کا دروازہ تحریک انصاف نے بند کر دیا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہے، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس پر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔